जय हिंद दोस्तों। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएसजी कांस्टेबल की जो मेरिट लिस्ट है वो कैसी होती है। आप लोगों में से काफ़ी लोगों ने देखा होगा और काफ़ी लोगों ने नहीं देखा होगा, क्योंकि यहाँ पर जब मेरिट लिस्ट आप लोगों की आती है तो एक चीज़ आप लोग देखते हो कि वहाँ पर जो है आप लोगों का नाम नहीं होता है। ठीक है, तो उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है कि सिलेक्शन आप लोगों का हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मेरिट लिस्ट को आप कैसे जो है चेक कर सकते हैं, आप पता कर सकते हैं कि आप लोगों का सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, क्योंकि आप लोगों की पता है 20 तारीख को फाइनल मेरिट लिस्ट आना है, तो आप लोगों को ये चीज़ें पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर ये जो मेरिट लिस्ट है ये 2015 वाली जो भर्ती थी उसकी मेरिट लिस्ट है, और इस मेरिट लिस्ट के माध्यम से मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप मेरिट लिस्ट जो है कैसे देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे तो ये कुछ इस तरह से जो है मेरिट लिस्ट होती है। ठीक है, यहाँ पर आप सबसे पहले इसमें पूरी डिटेल्स जो है आप लोगों को दी जाती है। ठीक है, कब कब क्या प्रोसेस हुआ है। ठीक है, और इसमें आप लोगों का जो फर्स्ट का क्या जो है मतलब है, जैसे कि यहाँ पर अगर एक की बात करें तो एससी कैटेगरी के लिए है, 2 एसटी कैटेगरी के लिए है, 3 एक्स सर्विसमैन के लिए है, 6 नंबर जो है वो ओबीसी के लिए होता है और 9 नंबर जो है जनरल के लिए होता है। अब यहाँ पर आप देखोगे तो स्टेट वाइज आप लोगों को पता है कि मेरिट लिस्ट आप लोगों की बनती है। ठीक है, स्टेट वाइज मेरिट लिस्ट बनती है, और वहाँ पर आप देखोगे ये जैसे 2015 वाली जो मेरिट लिस्ट है इसमें आप लोगों को किसी भी कैंडिडेट का आपको नाम नहीं दिखेगा। यहाँ पर आप देखोगे तो पूरा यहाँ पर आप लोगों को पेज दिखाई दे देगा। ठीक है, लेकिन किसी भी कैंडिडेट का यहाँ पर आपको नाम नहीं दिखेगा कि ये जो है सिलेक्ट हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है मेरिट लिस्ट देखने में। तो ये तो मेरिट लिस्ट आप लोगों की हो गई, कुछ इस तरीके से जो है रहती है। अब यहाँ पर आप कैसे पता कर सकते हैं कि आप लोगों का जो है फाइनल सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है, आपको कितनी कौन सी जो है पोस्ट मिली है। ठीक है, ये सभी चीज़ें आप लोगों को है दिक्कत करती है। तो यहाँ पर हम समझेंगे इसको। देखिए, यहाँ पर आपका ऑल इंडिया मेल ये आप लोगों को जो कट ऑफ बनती है वो एनआईए और एसएसएफ की जो है कट ऑफ बनती है। दूसरी चीज़ यहाँ पर अगर हम बात करें तो आप लोगों की जो है बाकी जो पोस्ट है, ठीक है, वो आप लोगों की स्टेट वाइज बनती है। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर जो ऑल इंडिया मेल जी की जो कट ऑफ बनी है वो आप लोगों की बनी है एनआईए और एसएसएफ की। ठीक है, अब यहाँ पर देखोगे तो मैं किसी एक राज्य को जो है यहाँ के लेके चलता हूँ। अब वहाँ पर आप कैसे जो है चेक करेंगे मेरिट लिस्ट कितने क्या जो है स्टूडेंट जो है उस राज्य में है। देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं उत्तराखंड की, उत्तराखंड मेल की, तो यहाँ पर देखिए स्टेट कोड जो है आप लोगों का दिया होता है, जैसे कि उत्तराखंड का 35 जो है 2015 वाली भर्ती में दिया हुआ था। ठीक है, अब वहाँ पर देखिए आप लोगों का जो है फोर्स का नाम दिया हुआ है, जैसे कि बीएसएफ। अब बीएसएफ में आप लोगों का टाइप ऑफ वैकेंसी यहाँ पर दिया हुआ है। दूसरे में अगर हम देखें तो कैटेगरी दिया है, जैसा कि मैंने आप लोगों को शुरुआत में ही बताया था कि कैटेगरी आप लोगों की 1 किसके लिए है, 6 किसके लिए है और 9 किसके लिए है। ठीक है, उसमें अगर हम बात करें कि उत्तराखंड में फिर वहाँ पर वैकेंसी कितनी है। ठीक है, वहाँ पर फिलेट दिया हुआ है। ठीक है, कितने क्या जो है फिलेट हुए हैं। ठीक है, अब वहाँ पर जो है लोएस्ट मार्क्स, अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट होता है कि लोएस्ट जो नंबर है वो कितने हैं यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए पार्ट ए मार्क्स ऑफ लास्ट सिलेक्ट कैंडिडेट, ये पार्ट ए का क्या जो है यहाँ पर महत्व है, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। अगर हम देखेंगे तो सभी में आप लोगों को पार्ट ए का जो है वहाँ पर दिया होगा। देखो, पार्ट ए और पार्ट बी आप लोगों ने जब रिज़ल्ट देखा था उस समय आप लोगों को दिया था कि पार्ट ए क्या में आपके कितने नंबर है और पार्ट बी में कितने नंबर है। ठीक है, तो ये जो है आप लोगों की प्राथमिकता को जो है यहाँ पर दिखाता है कि पार्ट ए में जो है, अगर एग्ज़ाम्पल के लिए अगर हम बात करें, 2 समान कैंडिडेट के अगर समान नंबर है तो वहाँ पर ये देखा जाएगा कि पार्ट ए में आप लोगों के कितने नंबर है और उसको पहले प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है, इस चीज़ को जब आप लोगों का मेरिट लिस्ट आएगा तो इसको डिटेल में समझेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे लोवेस्ट मार्क, ठीक है, मतलब जो है न्यूनतम नंबर अगर हम बात करें उत्तराखंड राज्य में बीएसएफ की अगर देखें तो 72 जो है यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, मतलब कट ऑफ क्या गई है बीएसएफ की, 72 गई है। अब यहाँ पर आप कैसा अपना देख सकते हैं कि मेरा सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, जब आप लोगों की मेरिट लिस्ट आएगी तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका जो पोस्ट रेफरेंस जो है क्या था। अगर आपने बीएसएफ जो है फिल किया था, ठीक है, बीएसएफ फिल करने के बाद आप लोगों की अगर कट ऑफ 72 है, ठीक है, न्यूनतम नंबर आपके 72 है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 72 आप लोगों का लोवेस्ट कट ऑफ है, तो आप ये समझ जाइए कि आपका भी नाम जो है आ जाएगा।
मतलब आप भी जो है उसमें सिलेक्ट है, ठीक है। उसमें आप लोगों को कैटेगरी भी देखना है, ठीक है। उसमें आप लोगों को ये चीज़ें तो बता दी जाती है कि आप लोगों की जो है वैकेंसी कितनी थी और इसमें आप लोगों को कितने कैंडिडेट थे, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रखती है। जब आप फाइनल मेरिट लिस्ट देखते हो तो वहाँ पर आपको ऐसा नहीं है कि आपका पर्टिकुलर रोल नंबर और नाम जो है दिया जाएगा। जब आप लोगों की फाइनल मेरिट लिस्ट आ जाती है ना, फाइनल मेरिट लिस्ट जब आ जाती है उसके कुछ ही दिन बाद जो है आप लोगों का जो है एक लिस्ट आती है, सिलेक्शन लिस्ट। अब सिलेक्शन लिस्ट जो आती है उस सिलेक्शन लिस्ट में आप लोगों का नाम दिया होता है, आपका रोल नंबर दिया होता है, ठीक है। आपको जो पोस्ट दी गई है वो वहाँ पर जो है दिया होता है। ये जो जानकारी है ये आप लोगों की फाइनल मेरिट लिस्ट के जो है कुछ दिन बाद जो है जारी होती है। तो वहाँ पर आप लोगों को जो है बिल्कुल ये नहीं सोचना है कि आप लोगों की जब फाइनल मेरिट लिस्ट आई तो आपका उसमें नाम नहीं दिखा, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट जानकारी थी जो कि आप लोगों तक पहुंचानी थी। कुछ इस तरीके से आप लोगों की मेरिट लिस्ट रहती है और मेरिट लिस्ट को किस तरीके से देखा जाता है उसके बारे में मैंने इस वीडियो में आप लोगों को जानकारी दी है। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। जो भी एसएससी जीडी वाले कैंडिडेट हैं उनको भी ये जानकारी जो है होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, कोई भी अपडेट आएगी तो आप लोगों तक पहुँचाएँगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।